कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जेर सदारत इजलास। शहराए भुट्टो मलीर एक्सप्रेसवे पर शजरकारी का आगाज जुमेरात से होगा। पहले मरहले में कयूमाबाद से कायदाबाद तक 1 लाख फूलदार, खुशबूदार और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। हर 10 फीट के फासले पर एक दरख्त लगेगा। कमिश्नर कराची का अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हफ्तावारी तातील के बावजूद कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की जेर सदारत जो है 2 अहम इजलास मुनक्किद हुए हैं, जिसमें शाहराए भुट्टो मलीर एक्सप्रेस पर शजरकारी का आगाज जो है जुमेरात से करने का फैसला किया गया है, जबकि पहले मरहले में कयूमाबाद से कायदाबाद तक 1 लाख फूलदार, खुशबूदार और सायादार दरख्त लगाने का फैसला भी सामने आया है। इसी तरह इस सिलसिले में हर 10 फीट के फासले पर एक दरख्त लगाने का हुक्म जो है कमिश्नर कराची की जानिब से दिया गया है। इन दरख्तों की हिफाजत और आबियारी के लिए जो मदद है वो काटी से तलब की गई, जिसके मियां जाहिद ने जो है यकीन दहानी कराई है कमिश्नर कराची को कि वो इन दरख्तों की हिफाजत और देखभाल में जहाँ तक मुमकिन हुआ ताउन करेंगे। जबकि डीसी कोरंगी और डीसी ईस्ट जो है इनकी अथॉरिटी से जो है वो मुलाकात करेंगे और इस सिलसिले में मजीद पेशरफ सामने आएगी। कमिश्नर कराची की NED के असातिज़ा और KDA इंजीनियरिंग ब्यूरो के अफसरान से मुलाकात भी हुई है। वक्त ने मस्कन चौरंगी, बरस्ता गुलशान इकबाल, यासीनाबाद, अल्लामा शबीर उस्मानी रोड की तज़ीन व आराइश और मॉडल रोड बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। कमिश्नर कराची ने अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान किया इस मौके पर, जबकि उनका ये भी कहना था कि मस्कन चौरंगी तक डिस्को मोड़ का सर्वे करके 2 दिन में जो है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर खान उमर शरीफ पार्क को बहाल कराने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कोशिश है कराची के शहरी यहाँ आकर सुकून का सांस लें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर के पार्कों पर कब्जे जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का इल्जाम, क्लिफ्टन में उमर शरीफ पार्क की हैसियत तब्दील करने की कोशिश है। शहरी सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का अहले महल्ला के साथ पार्क का दौरा, कहा कि इस शहर को किसी ने ऑन नहीं किया। उमर शरीफ पार्क को खोलना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदलिया के हुक्म के मुताबिक पार्क और खेल के मैदानों में कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। बदकिस्मती ये है कि इस शहर को ओन करने वाला ये हुक्मरान इस शहर को नहीं करते। बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि पार्कों पर किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। मुनीम जफर का कहना था कि उमर शरीफ पार्क पर कब्जा करके उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दिया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान कराची के शहरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। पार्कों पर किसी किस्म की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। उन पार्कों को फिर आउटसोर्स कर दो, उनको तीसरी पार्टी के हवाले कर दो और इस तरह यहाँ लोगों का आना जाना जो है वो बंद कर दिया जाए। इस वक्त पूरे शहर कराची में यही कुछ हो रहा है। इस मौके पर अहले महल्ला ने अमीर जमात इस्लामी को बताया कि पार्क पर कब्जे के साथ ही वो पानी से भी महरूम हैं। अब बात करें कुछ मौसम की, तो सूरज आग बरसाने लगा। कराची गर्मी की लपेट में आ गया। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। तफसीलात जानने के अक्सर शेख से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कैद की अगर मौसम की बात की जाए तो कराची जो है शदीद गर्मी की लपेट में है। सूरज जो है आग बरसा रहा है। गर्मी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया गया था कि आज दिन भर गर्मी का राज बरकरार रहेगा और वही हो रहा है। इस वक्त मतलब जो है साफ़ है, तेज़ धूप का राज है और मौसम जो है शदीद गर्म और मरतूब है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है और जो शिद्दत है जो महसूस किया जा रहा है वो 45 से ज़ायद जो है महसूस किए जाने का इम्कान था।
इस वक्त जो है मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा बढ़ने के बायस माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है कि अपने घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। अगर निकलना ज़रूरी है तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और अपने आप को कवर करके निकलें, अपना सर कवर करके निकलें। अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासुब की, तो हवा में नमी का तनासुब 43% है और जुनूब मगरिबी सिम से 19 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें शहर की फ़िज़ाए मेयार की, तो शहर का जो फ़िज़ाए मेयार है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक तसल्ली बख्श करार दिया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो 30वें नंबर पर आ गया है और जबकि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर मौजूद है। हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 73 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की जा रही है। आज शहर का फ़िज़ाए मेयार जो है वो तसल्ली बख्श करार है, लेकिन शहर कायद के अंदर जो गर्मी की शिद्दत है, जो हालिया गर्मी की लहर जारी है, वो आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगी। जी की बड़ी तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी की रौनक दोबाला, हजारों की तादाद में गाय, बैल, ऊंट, बकरे लाए जाने लगे। सिब्बी, राजनपुर, रहीमयार खान, बहावलपुर के जानवर तवज्जो का मरकज। शहरी भी मंडी का रुख करने लगे हैं। कीमतें सुनकर हैरान और परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल कीमतें जो सुन के जो ख़रीदार हैं वो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि वो जितनी कीमत अपनी जेब में लाते हैं उस जेब से ज़ायद जो है वो व्यापारियों की जानिब से बताया जाता है मवेशियों के। और शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं और इस बार जो है वो ख़रीदारी मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल सुन्नत इब्राहिमी के फ़रीज़े को अदा करना है, कुछ कुर्बानी उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन इस बार जो शहरी जो है वो परेशान भी हैं कि किस तरीके से उनकी क़ुव्वत ख़रीद में मवेशी आ सकेंगे। यही वजह है कि इस वक्त जो है वो ख़रीदारी का रुझान कम देखने में आ रहा है और शहरी जो हैं वो मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से मंडी गिरे। यानी कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कराची की जो मरकज़ी मंडी है, इसकी जो है एक ख़ास इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जब जानवरों के रेट गिरते हैं तो कहा जाता है, शोर मचाया जाता है कि मंडी गिर गई। और इस तरीके से जब रेट बढ़ते हैं तो ये बात ज़बान ज़द-ए-आम होती है कि मंडी चढ़ गई। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो शहरी हैं कराची के, वो मंडी गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं और इस वक्त ख़रीदारी का अमल तो जारी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ शहरी जो हैं वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि विंडो शॉपिंग के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त दोपहर का वक्त है, कराची में शदीद गर्मी भी पड़ रही है, तो इस वक्त ख़रीदारी का रुझान इंतहाई कम देखने में आ रहे हैं। यानी कि मैं जिस ब्लॉक पे मौजूद हूँ ये जनरल ब्लॉक है, यानी कि आम लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आम ख़रीदार भी जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। ताहम व्यापारी को ये कहना है, जब व्यापारियों से पूछा जाता है कि वो इतने महंगी कीमतें क्यों बता रहे हैं और जानवरों को क्यों नहीं बेचते, तो व्यापारियों का कहना है कि जो जानवर 8 लाख का है उसके जो है वो शहरी या ख़रीदार 2 लाख रुपए लगा देते हैं, तो वो फिर 6 लाख के फ़र्क से किस तरीके से दे सकते हैं। यही वजह है कि शहरी भी परेशान है, ख़रीदार भी परेशान है। जो व्यापारी हैं वो उनका ये कहना है कि वो किसी भी हाल में सस्ता जानवर नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके साथ साथ अगर जानवर नहीं बिकता तो वो वापस ले जाएंगे और वापस अपने गाँव में जाके, अपने आबाई इलाकों में जाके इनकी रखवाली करेंगे, इनको पालेंगे, लेकिन सस्ता नहीं बेचेंगे। तमाम शहरियों की कोशिश ये है कि वो अपनी जेब के मुताबिक, क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक यहाँ से मवेशी ख़रीद कर लेके जाएँ। किसी हद तक हमने देखा है कि सुबह से अब तक कहीं कहीं पे जो है जो बार्गेनिंग है या फिर सौदे की सूरत हाल भी देखने में आई है, लेकिन कहीं पे वाज़ेह फ़र्क से तो कहीं पे मामूली फ़र्क से सौदे जो है वो बंद भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। तो शहरियों की कोशिश ये है कि अगर वो यहाँ पर आए हैं तो किसी हद तक अपनी जेब के मुताबिक वो यहाँ पर मवेशी लेकर जाएं। लेकिन इसके साथ साथ शाम के औकात तक हम देखते हैं कि जो मवेशी मंडी है, मरकज़ी मंडी है, कराची से खासी दूर तो है, नॉर्दर्न बाईपास में, यानी कि जो शहरी इलाके उनसे दूर तो है, लेकिन यहाँ पर मगरिब के बाद जो है वो इंतहाई जो है वो रौनक देखने में आती है और रात में दिन का समा होता है। तो ये वजह है कि इस वक्त तो किसी हद तक ख़रीदारी का रुझान कम है, लेकिन जैसे जैसे मगरिब आती जाएगी, सूरज ढलता जाएगा, यहाँ पे ख़रीदारी का रुझान जो है वो भी बढ़ता जाएगा। जी अच्छा बसीम, जैसा कि आपने कहा कि व्यापारियों का कहना है कि वो किसी भी सूरत जानवर सस्ता नहीं बेचेंगे, तो खबरें आ रही हैं कि महंगाई की शरह में कमी वाक़ई हुई है, तो क्या जानवरों के रेट में इस दफ़ा कमी वाक़ई होने का इम्कान है?
आज बिल्कुल जिस तरीके से व्यापारियों की बातें और उनकी बॉडी लैंग्वेज सामने आई है, उसके मुताबिक व्यापारियों का कहना है कि वो इन मवेशियों को सारा साल पालते हैं, अखराजात बर्दाश्त करते हैं, इनको चारा देते हैं, इनकी ग़िज़ा का, खुराक का ख़ास ख्याल रखते हैं और अपने आबाई इलाकों से जब कराची की मंडी पहुंचते हैं तो बीच में और मंडी पहुंचने तक और मंडी के अंदर ख़ासे अखराजात आते हैं। ये वजह है कि अखराजात जब आते हैं तो अखराजात को मद्देनज़र रख के और फिर किसी हद तक जो मुनाफा है उसकी शरह को मद्देनज़र रख कर ये जो है वो कीमतों का तयन करते हैं, यानी कि अपनी जानवरों की कीमतें मुकर्रर करते हैं। तो ये सूरत हाल है कि व्यापारी कहते हैं कि वो रेट सही लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ख़रीदार कहता है कि वो सही है क्योंकि जो जानवर है जितने रेट लगाए जा रहे हैं उतनी कीमत के ये जानवर नहीं है। ये ऐसा शहरियों का कहना होता है या फिर ख़रीदारों का कहना होता है। तमाम व्यापारी कहते हैं कि हमें पता है कि किस जानवर की क्या कीमत है, इसी वजह से वो रेट लगाते हैं। और रही बात महंगाई की शरह के हवाले से, तो जो हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी वाक़ई हुई है, तमाम असल में जो सूरत हाल ये कि यहाँ पर महंगाई जो है वो कम नहीं दिख रही, यानी कि यहाँ पे महंगाई ही दिख रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग और बिल्कुल शहरी जो हैं वो महंगा जानवर करने का शिकवा करते नज़र आ रहे हैं। जी, महंगा जानवर जो है वो उसका शिकवा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा वसीम के सुबह भी हम ये देख रहे थे कि जितने भी व्यापारियों से आपने बात की सबका यही कहना था कि 8 लाख का जानवर है, 10 लाख का जानवर है, तो आपको बताते खुद ये लगता है कि इतनी सख्त है कराची वालों में कि वो इतने इतने महंगे जानवर तमाम ही लोग ख़रीद सकें? जी बिल्कुल, ये बात व्यापारी कहते हैं और व्यापारियों से कई दफ़ा उनके मुंह से सुनने में आई है कि कराची वो इसलिए आते हैं कि कराची में कुर्बानी बहुत होती है और कराची में जो शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा अदा करते हैं। ये वजह है कि इस मंडी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी करार दिया जाता है। कराची की सबसे बड़ी मरकज़ी मंडी यही कहलाती है और यहाँ पर शहरी जो हैं वो कराची के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ख़रीदारी के लिए आते हैं। हालांकि उनके इलाकों में भी छोटी बड़ी मंडियाँ जो है मौजूद होती हैं, KMC की जानिब से भी मुख्तलिफ़ मकामात पर मंडियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन इस मंडी की जो कि नादर बाईपास पर मौजूद है, जो कि पहले सुपर हाईवे पर लगती थी, इस मंडी का एक अलग ही हुस्न है और इस मंडी का एक अंदर अलग ही जो है वो कशिश है। और उस जादुई कशिश की वजह से जो गाय बैलों के मवेशियों के शौकीन अफराद हैं वो ज़रूर यहाँ पर आते हैं और उनकी तरजीह ये होती है कि वो यहाँ से जानवर ज़रूर ख़रीद कर लेके जाएँ। रही क़ुव्वत ख़रीद की बात, तो हमने देखा है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं या फिर साहिब हैसियत अफराद हैं उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर ख़ूबसूरत और भारी भरकम जो जानवर हैं उसकी ख़रीदारी की जो है वो तरजीह देखने में आती है। तो ये वजह है कि हम इस मरकज़ी मवेशी मंडी में हर तरह का जानवर देखते हैं, औसतन वज़न का भी जानवर देखते हैं, भारी भरकम भी देखते हैं और कीमती नस्ल के आला जानवर भी यहाँ पर देखने में आते हैं। तो यही वजह है कि व्यापारी कराची इसलिए दूर दराज से मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से कराची का रुख करते हैं कि यहाँ पर उनको कभी उम्मीद होती है कि वो यहाँ पर आएंगे तो उनका जानवर ज़रूर जो है वो फ़रोख्त हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आप हमें अपडेट कर रहे थे।